नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ई होम इंग्लिश सेंटर में। तो आज मैं पढ़ाऊँगी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो आज है डे 3 जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आज पॉजेसिव एडजेक्टिव की लास्ट क्लास है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और डे 4 में आपको पढ़ाऊँगी पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन है, पॉजेसिव प्रोनाउंस कितने होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, वो मैं आपको डे 4 में बताऊंगी। तो डे 3 में आज का लास्ट क्लास है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो आज मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी। जहाँ तक मैंने डे 2 में पढ़ाई हूँ उसी के आगे पढ़ाऊंगी मैं आज पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ओके, और डे 4 में पॉजेसिव प्रोनाउंस आपको पढ़ाऊंगी मैं। तो चलिए क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ई होम इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना साथ में, और लाइक और शेयर भी कर दो अपने फैमिली फ्रेंड्स और जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है उससे। तो उम्मीद है कि आप ये 3 काम कर दोगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी ये 3 काम कर दोगे, मुझे पता है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी किए हुए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव मैं जहाँ तक आपको डे 2 में बताई थी उसी के आगे मैं आज डे 3 में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ है नॉन या प्रोनाउन के संबंध कारक पॉजेसिव केस के साथ अपना शब्द रहे, वहाँ अपना शब्द का अनुवाद ऑन में होगा। मतलब जब नॉन या प्रोनाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव्स या पॉजेसिव केस रहे उसके साथ में अपना अपनी अपने रहे, तो उस अपना अपनी अपने का अनुवाद ऑन में बनाओगे। तो इस पॉइंट से यही निकल रही है कि जब नॉन या प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव्स या पॉजेसिव केस के साथ में अपना अपनी अपने रहे, तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी या अनुवाद आप ऑन में बनाओगे। क्या में बनाओगे? ऑन में। तो यहाँ पे मैं दे रखी हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस के साथ में अपना आए तो अपना का अंग्रेजी आप ऑन में बनाओगे, OWN ऑन। तो आप अपना अपने का अंग्रेजी या अनुवाद ऑन में बनाओगे। कब बनाओगे? जब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स या पॉजेसिव के साथ में रहेंगे, अपना के साथ में रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, आप इसे एक एक सेंटेंस अच्छे से देखना। अगर आप इसे अच्छे से देखते हो तो आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे। ओके, तो यहाँ है या तुम्हारा अपना घर है। तो यहाँ है या तुम्हारा अपना घर है। तो मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाती हूँ कि कोई भी सेंटेंस आप किस तरीके से बनाओगे। तो मैं आपको बता रखी हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे या तुम्हारा अपना घर है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेंगे? तो यहाँ हो जाएंगे दिस इज योर ओन हाउस। लगता है मेरे को अब बताना ही पड़ेगा। या कहते हैं दिस है का इज एक्चुअली वर्ब में दिस के साथ, और तुम्हारा अपना घर तो योर ओन हाउस। तो यहाँ पे तुम्हारा अपना, तुम्हारा के साथ अपना आए हैं ना। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना है, तो यहाँ पे अपना का अंग्रेजी ऑन में बनाओगे। मैं आपको अंडरलाइन कर रखी हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में अपना है, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और अपना का ऑन में बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारा का योर,
तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव एडजेक्टिव भी रह जाएंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपना आया है तो अपना का अंग्रेजी ऑन में बनेंगे। ओके, तो या तुम्हारा अपना घर है, दिस इज योर ऑन हाउस, घर का हाउस। तो नेक्स्ट देखती हूँ मैं, या मेरा अपना मकान है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेंगे, या का दिस, है का इश, एक्चुअली वर्ब में सब्जेक्ट के बाद एक्चुअली वर्ब का यूज होते हैं, मैं आपको बता रखी हूँ। और मेरा अपना मकान, तो माई ऑन हाउस, मेरा अपना का माई ऑन, मकान का हाउस। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में क्या आए हैं, तो आए हैं अपना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के जब साथ में अपना, अपनी, अपने आएंगे तो वहाँ अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी ऑन में बनाओगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपना आए हैं तो अपना का क्या हो जाएंगे, ऑन। पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव एडजेक्टिव भी रह जाएंगे। मेरा का क्या होता है, माई। ओके, अब यहाँ या तुम्हारी अपनी पुस्तक है, दिस इज योर ऑन बुक। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी अपनी आए हैं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपनी आए हैं तो अपनी का अंग्रेजी ऑन में बनाओगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव एडजेक्टिव भी रह जाएंगे। तो तुम्हारी का क्या होते हैं, योर, और अपनी का ऑन। तो दिस इज योर ऑन बुक। ओके, अब है यहाँ पे, यह तुम्हारी पुस्तक है। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखना, यह तुम्हारी पुस्तक है, यानी इसमें से तुम्हारी आए हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव आए हैं। तो तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव एडजेक्टिव में ही बनाएंगे, इसमें इसके साथ अपना नहीं आए हैं, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ अपना, अपनी, अपने नहीं आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव आए हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव एडजेक्टिव में ही बनाओगे। तो यह तुम्हारी पुस्तक है, दिस इज योर ऑन बुक, तुम्हारे का क्या हो जाएंगे, योर। ओके, तो यह का दिस के साथ एक्चुअल वर्ब इज, और तुम्हारी पुस्तक, योर बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप तो आप दोगी। या तुम्हारी पुस्तक है, दिस इज योर बुक, या तुम्हारी पुस्तक है, दिस इज योर बुक। तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। अब ये सेंटेंस में देखो क्या आए हैं, तो आप सोच सकते हो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आए हैं या नहीं आए हैं, या क्या है इसमें। तो मैं आपको हाईलाइट इसलिए की हूँ कि आप समझो उसमें क्या क्या आए हैं किसी सेंटेंस में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी आए हैं, तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यानी इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आए हैं, इस सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपनी आए हैं। तो जब किसी सेंटेंस में बिना पॉजिटिव एडजेक्टिव का अपना, अपनी, अपने आए तो अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी, अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी पॉजिटिव एडजेक्टिव में बनाओगे। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आए हैं, यहाँ पे सिर्फ अपनी आए हैं, तो अपनी का अंग्रेजी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में बनाओगे। तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, और ये सेंटेंस क्या है, टेंस में है, तो ये टेंस में बने हुए हैं। ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे कि कौन सा टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं, वो सारे आपको टेंस में पढ़ाऊँगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी यहाँ पे देखो, तो ये टेंस वाले वाक्य में है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम का हो जाएंगे यू, और यू के साथ पढ़ते हो का V1 में हो जाएंगे रीड, और अपनी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक का हो जाएंगे योर बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आए हैं, तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना, अपनी, अपने आएंगे, तो वहाँ अपना, अपनी, अपनी का अंग्रेजी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव में बनाओगे।
तो यहाँ अपनी का अंग्रेजी पॉजिटिव एडजेक्टिव में बनेंगे। तो अपनी का यहाँ पे योर हुए हैं, अपनी का अंग्रेजी क्या हुए हैं, योर। योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में नहीं रहेंगे और अपना अपनी अपने रहेंगे तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी पॉजिटिव एडजेक्टिव में बनेंगे। तो यहाँ पे तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड योर बुक। तो यहाँ पे अपने का क्या हुए हैं, योर। अब यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो बहुत सारे होते हैं, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स किस सेंटेंस में यूज करनी है। तो यहाँ पे योर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों यूज हुए हैं, तो यहाँ पे इसीलिए यूज हुए हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में यू है और यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट देख के लगानी है कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होंगे अपना अपनी अपने के लिए। ओके, तो यहाँ पे यू के अनुसार योर का यूज होंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव में अपनी के लिए। तो यहाँ पे तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड योर बुक। मैं आपको डे 2 में पढ़ा रखी हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपना अपनी अपने आए हैं, यानी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपनी आए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ अपनी आए हैं तो अपना अपनी अपनी का अंग्रेजी ऑन में बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है मेरी, तो मेरी का हो जाएंगे माई, अपनी का हो जाएंगे ऑन। क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपनी आए हैं इसलिए अपनी का ऑन हो जाएंगे और मेरी का पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरी ही हो जाएंगे, मेरी का माई। ओके, तो मेरी अपनी पुस्तक, माई ऑन बुक, पुस्तक का बुक। उसके बाद एक्चुअली वर्ब इज और बहुत अच्छी यानी वेरी गुड। तो मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, माई ऑन बुक इज वेरी गुड। यहाँ पे माई ऑन पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में ऑन का यूज हुए हैं। मैं यहाँ पे लिखी हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस के साथ ऑन का यूज होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ऑन का यूज हो रहा है। यहाँ पे उन लोगों की अपनी पुस्तकें उपयोगी नहीं है, अब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो उन लोगों की अपनी पुस्तकें ये सब्जेक्ट्स हैं, तो उन लोगों की अपने ये क्या है, उन लोगों की पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपनी का यूज हुए हैं। तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपने अपना अपनी अपनी आए तो अपना अपनी अपनी का ऑन में बनेगा। तब पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ऑन का यूज करोगे। तो यहाँ पे उन लोगों की है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो उन लोगों की का हो जाएंगे देयर और अपनी का ऑन, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में आया है। उसके बाद एक्चुअली उसके बाद पुस्तकें, उन लोगों की अपनी पुस्तकें, तो ये हमारे सब्जेक्ट है, उन लोगों की अपनी पुस्तकें। तो उन लोगों की का हो जाएंगे देयर, अपनी का ऑन, पुस्तकें का बुक्स, और ये प्लूरल है इसलिए है का आर यूज करोगे। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो एक्चुअली वर्ब के बाद आप नॉट का यूज करोगे, नहीं का नॉट, और उपयोगी का यूजफुल। तो उन लोगों की अपनी पुस्तकें उपयोगी नहीं है, देयर ऑन बुक्स आर नॉट यूजफुल, लास्ट में फुल स्टॉप। या उसकी अपनी गाड़ी नहीं थी, तो ये वाज वर्ड वाला सेंटेंस है तो आप उसी से ही बनाओगे, वॉश या वर्ड से। तो यह का हो जाएंगे दिस, चूँकि यहाँ थी है तो यहाँ पे वॉश हो जाएंगे, दिस के साथ वॉश का यूज होता है। और नहीं, उसके बाद एक्चुअली वर्ब के बाद आप नॉट का यूज करोगे, नहीं का नॉट, और उसकी अपनी गाड़ी तो हिज ऑन कार। ओके, तो उसकी क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपनी का यूज हुए हैं तो अपनी का ऑन बनेंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसकी का हिज। ओके, या उसकी अपनी गाड़ी नहीं थी, दिस वॉज नॉट हिज ऑन कार।
अब भैया मेरा अपना देश है, तो या का देश के अनुसार है का ईश, और मेरा अपना देश तो माई ओन कंट्री। तो यहाँ पे मेरा अपना क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में अपना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरा का माई और अपना का ऑन हो जाएंगे। तो यह मेरा अपना देश है, दिस इज माई ओन कंट्री। यह राम की अपनी पुस्तकें हैं। अब ये सेंटेंस को आप अच्छे से देखना, यह राम की अपनी पुस्तक है, तो यह का हो जाएंगे दिस है यहाँ पे, तो है का इश एक्चुअल वर्ब में, उसके बाद राम की अपनी पुस्तक। तो मैं इस तरीके के सेंटेंस आपको पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स में पढ़ाऊंगी, तो आप समझ जाओगे पॉजिटिव केस ऑफ नाउन किसे कहते हैं। तो ये पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स का वाले सेंटेंस है, तो आप इसे जब मैं पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स पढ़ाऊंगी तो आप इसे अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे यहाँ का देश है का इज, और राम की है मतलब राम की अपनी है। तो यहाँ पर राम की क्या है, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस आए हैं, पॉजिटिव केस के साथ में अपनी आए हैं, यानी जब किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव में यहाँ आपको ऊपर बता रखी हूँ, जब किसी सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या पॉजिटिव केस, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस आए हैं, यहाँ मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे है पॉजिटिव केस। राम की ये पॉजिटिव केस है, तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस आए और उसके साथ में अपना अपनी रहे, तो अपने का ऑन में यूज बनाओगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस है, यहाँ पे जो मैं ऊपर आपको बताई हूँ वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स था, और ये नीचे राम की ये पॉजिटिव केस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस के साथ अपना अपने आए हैं, तो अपना अपने का अंग्रेजी ऑन में ही बनाओगे, और यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस का पॉजिटिव केस ही हो जाएंगे। जैसे आपने ऊपर पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव एडजेक्टिव दियो, वैसे ही पॉजिटिव केस का पॉजिटिव केस हो जाएंगे और अपनी का ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे यह राम की अपनी पुस्तक है, दिस इज राम्स बुक्स। यहाँ का दिस है का इज, और राम की अपनी, तो यहाँ पे राम का राम हो जाएंगे, और की का एपोस्ट्रोफिस एस हो जाएंगे। ओके, तो राम की का राम्स हो जाएंगे, यानी की का एपोस्ट्रोफिस एस यहाँ पे दोगे, और अपनी का ऑन, और पुस्तक का बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। यह राम की अपनी पुस्तक है, दिस इज राम्स ऑन बुक। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस में बने हैं, पॉजिटिव केस के साथ ऑन आए हैं, यहाँ पे बता रखी हूँ पॉजिटिव केस के साथ ऑन या पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ऑन का यूज। तो वहीं यहाँ पे क्या यूज हुए हैं, पॉजिटिव केस के साथ ऑन का, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ऑन आए हैं। ओके, तो यहाँ पे राम की पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस का पॉजिटिव केस हो जाएंगे, राम की का राम्स एपोस्ट्रोफिस एस देख के लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर राम की है, तो राम का राम और की का एपोस्ट्रोफिस एस में बनेंगे। ओके, मैं आपको जब पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स पढ़ाऊंगी तो ये वाले सेंटेंस समझ आ जाएंगे। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस D4 में स्टार्ट करूंगी, और D4 में जब पॉजिटिव प्रोनाउंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स पढ़ाऊंगी। तो ये ऐसे वाले सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो राम की का राम्स हो जाएंगे, अपनी का ऑन, और पुस्तक का बुक, या राम की अपनी पुस्तक है, दिस इज राम्स ऑन बुक। अब है वह उसका अपना कथन था, तो यहाँ पे है वह उसका अपना कथन था, तो यहाँ पे वह का हो जाएंगे डैट, और यहाँ पे वॉच या वर्ल वाले सेंटेंस है, तो वॉच या वर्ल वाले जब सेंटेंस आएंगे तो वो आप वॉच था, थी, थे वाले वाक्य हैं, तो उसमें वॉच या वर्ड का यूज करोगे। तो यहाँ पे वह उसका अपना कथन था, डैट वॉच हिज ऑन स्टेटमेंट, उसका
के साथ में अपना आए हैं, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में अपनी अपना अपना का अपना अपनी अपने का यूज होंगे। तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी ऑन में बनाओगे। तो यह तुम्हारा अपना वह उसका अपना कथन था। तो यहाँ पे हो जाएंगे वह का डैट और था का वाश और उसका अपना हिज ऑन और कथन का स्टेटमेंट। कथन का क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स। ओके, तो वह उसका अपना कथन था, डैट वाज हिज ऑन स्टेटमेंट। पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना अपनी आए तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी ऑन में बनेंगे और जो पोजेसिव एडजेक्टिव रहेंगे वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे उसका है तो उसका का हिज। तो आई होप ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे नीचे कुछ स्पेशल 3 सेंटेंस ली हूँ जिससे आपको पोजेसिव एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ है यह तुम्हारा घर है। तो यह तुम्हारा घर का हो जाएंगे दिस इज योर हाउस। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये सेंटेंस में क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव आएंगे। जब किसी सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव आएंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव का पोजेसिव एडजेक्टिव्स ही हो जाएंगे। तो या का दिस हो जाएंगे, है का इज, तुम्हारा घर योर हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप। क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव आए हैं इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव का पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो जाएंगे, तुम्हारा का योर। ओके, और इसके नीचे वाले सेंटेंस देखोगे तो यहाँ पे क्या है? तुम अपने घर में हो, तुम अपने घर में हो। तो इसका हो जाएंगे यू आर इन योर हाउस। तुम का यू हो, यू के अनुसार आर का यूज करोगे एक्जेक्टिव में, अपने घर में, इन योर हाउस। अब यहाँ पे ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अपना है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आए हैं इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने आए हैं। तो जब किसी सेंटेंस में अपना अपनी अपने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना अपनी अपने आए तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी क्या बनाओगे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स में बनाओगे। तो यहाँ पे अपने का अंग्रेजी योर हुए हैं। और योर क्यों हुए हैं? क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू है। तो यू के अनुसार योर, यू का पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? योर। तो यहाँ पे योर अपने का अंग्रेजी क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में यू है। ओके, तो यू के अनुसार योर का यूज करोगे अपने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आए हैं तो यहाँ पे अपने का पोजेसिव एडजेक्टिव में बनाओगे। ओके, अब यहाँ पे यह तुम्हारा अपना घर है। तो इस वाले सेंटेंस में क्या है? यह तुम्हारा अपना घर है। तो इस वाले सेंटेंस में तुम्हारा और अपना साथ में आए। मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में सिर्फ तुम्हारा का बनाई, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपना का बनाई। ओके, तो अब तीसरा सेंटेंस में क्या है? यह तुम्हारा अपना घर है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ में अपना आए हैं। यहाँ पे दोनों आए हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी और अपना भी। और जब किसी सेंटेंस में दोनों आए, पोजेसिव एडजेक्टिव और साथ में अपना अपनी अपने आए, तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी ऑन में बनाओगे। तो यहाँ पे अपना का क्या बनाई? ऑन में। अपना का क्या अंग्रेजी हुए? ऑन। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में अपना का अंग्रेजी पोजेसिव एडजेक्टिव्स में बनाए थे, लेकिन यहाँ पे अपना आए हैं तो यहाँ पे अपना का ऑन में बनाओगे। ऑन में क्यों बनाओगे? क्योंकि इसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव्स आए हैं। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा का योर हो जाएंगे, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव का पोजेसिव एडजेक्टिव ही हो जाएंगे, सिर्फ अपना का ऑन हो जाएंगे। ऑन क्यों होंगे? क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आए, और जब पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आए अपना अपनी अपने, तो अपना अपनी अपने का ऑन होते हैं। ओके, तो यह का हो जाएंगे दिस, है का इश, तुम्हारा अपना घर, योर ऑन हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप। तो
तो यहाँ पे जब किसी सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव और साथ में अपना अपने आप में आए तो आपको इस तरीके से बनाना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का पॉजेसिव एडजेक्टिव ही हो जाएंगे और अपना का ऑन में बनेंगे। ओके, तो मैं आपको 3 तरह का यहाँ सेंटेंस बनाई हूँ। कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनाओगे वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आई होप ये सारे सेंटेंस और आज की क्लास अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही एक एक सेंटेंस बहुत अच्छे से समझाई हूँ। अब यहाँ पे नोट है वो भी आप याद रखना और